हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर छात्र इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस समूह की स्थापना और इसका स्वायत्त स्वरूप क्या है, इसकी संरचना यानी इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, आईपीयू और सीपीए जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है। वीडियो के अंत में हम इस चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले मेन टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का परिचय और स्थापना। समूह की संरचना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। भारतीय संसदीय समूह के मुख्य उद्देश्य। भारतीय संसदीय समूह के कार्य, फंक्शंस। समूह की सदस्यता के प्रकार और अर्हताएं। अग्रणी संसदीय संघों के साथ संबंध, आईपीयू और सीपीए। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना और परिचय, इंट्रोडक्शन। स्थापना। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। प्रकृति। यह भारत की संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों का एक संयुक्त समूह है। अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। यह समूह अंतर संसदीय संघ आईपीयू के भारतीय राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की भारतीय शाखा के रूप में कार्य करता है। समूह की संरचना, कंपोजिशन ऑफ आईपीजी। पदेन अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा इस समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। सचिव, लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी समिति, समूह के कार्यों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसका चुनाव वार्षिक आधार पर होता है। समूह के मुख्य उद्देश्य। संसद के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना और उन पर चर्चा आयोजित करना, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का सुदृढ़ करना, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करना, संसद और अन्य देशों की विधायिकाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है आपका समूह के कार्य, फंक्शंस। विदेशी संसदों और गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में व्याख्यान और सेमिनार आयोजित करना, विदेशी देशों में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों को भेजने की व्यवस्था करना, संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक विषयों पर समय समय पर प्रकाशन, पब्लिकेशन जारी करना, समूह सदस्य देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संसदीय मैत्री समूह पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का गठन करता है। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। प्रारंभ। इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। चयन। संसदों के असाधारण योगदान,
और प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार आईपीजी द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार समिति। पुरस्कार विजेता का चयन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। सदस्यता मेंबरशिप। संसद का कोई भी वर्तमान सदस्य आजीवन सदस्य बन सकता है सदस्यता शुल्क भुगतान के बाद। संसद के पूर्व सदस्य सहयोगी सदस्य एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। सहयोगी सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे वे व्याख्यान में भाग ले सकते हैं लेकिन विदेश जाने वाले शिष्टमंडल में शामिल नहीं हो सकते। और अब हम प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी देख लेंगे। फर्स्ट है आपका, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन आईपीजी का पदेन उपाध्यक्ष नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति आईपीजी का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, आईपीजी के पदेन महासचिव के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा का महासचिव। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, आईपीजी किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों आईपीजी किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच भारत की कड़ी के रूप में कार्य करता है? भारत की कड़ी के रूप में कार्य करता है। आईपीयू और सीपीए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, आईपीजी में सहयोगी सदस्य आईपीजी में सहयोगी सदस्य एसोसिएट मेंबर कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं, इसमें आपका संसद के पूर्व सदस्य होगा। संसद के पूर्व सदस्य जो कि आईपीजी में सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, आईपीजी की कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? कितनी अवधि के लिए होता है? ये आपका एनुअल होता है, प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्यों का चयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के परामर्श से आईपीजी अध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, आईपीजी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? संसद भवन परिसर, नई दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय संसदीय समूह का नहीं है? चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका, आईपीजी के सहयोगी सदस्यों के पास कौन सा अधिकार नहीं होता है? विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनना, ये अधिकार नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संसदीय समूह के कार्यों और उसकी संरचना को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे यह समूह संसद और अन्य देशों की विधायिकाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि 1995 में शुरू हुई उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार और सदस्यों की श्रेणियों से जुड़े आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको डीपीआर क्लासेस का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला अध्याय मिस न करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।